हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये ताली बजाने का मौका नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। मईशत को मजबूत करना होगा, कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता। हम कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले समझते हैं कशकोल हमारी बगल में है। आज गिरेबानों में झांकने का वक्त है। एक और IMF प्रोग्राम करना है, इसके सिवा कोई चारा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सेलेंस अवार्ड्स देने की तकरीब से खिताब। कहा जो पहले नंबर के टैक्स पेयर हैं उन्हें पाकिस्तान के एजाजी सुफरा का दर्जा दे रहा हूं। ज्यादा टैक्स देने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। Private sector has to lead the country. Secondly, import-led, subsidy-supported businesses are not sustainable anymore. We have to accelerate export-led growth. जो आपने काम करना है, that is continue to improve productivity in your own operations. टैक्स देने वाले कौमी हीरोज हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को मुल्क चलाना चाहिए। सब्सिडी बेस्ड बरामदात की अब कोई गुंजाइश नहीं। आप पैदावार बढ़ाएं, हुकूमत पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। हुकूमत का निजकारी से पहले PIA की 2 कंपनियां बनाने का फैसला। PIA हवाबाजी और होल्डिंग कंपनियां बनाई जाएंगी। हुकूमत निजकारी से पहले PIA के तमाम कर्जे अदा करेगी। नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने PIA निजकारी के मंसूबे की तौसीक कर दी। ज़राए का कहना है हुकूमत ने PIA के $88 मिलियन के गैर मुल्की कर्जों के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमत कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करना चाहती। 10 साल के लिए नई शरह सूद पर सेटलमेंट की कोशिशें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बना दी। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में FC बलोचिस्तान का एहलकार नौमान फरीद शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हमला नाकाम बनाने पर सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई काबिल तारीफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। 3 की शनाख्त मुस्तफ़ा, किस्मतुल्लाह और इस्लामुद्दीन के नाम से हुई। असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। बेलगाम डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर कराची के एक और शहरी की जान ले ली। लवाहिकीन गम से निढाल। वाक़या सुरजानी में पेश आया। ज़ुहैब के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। 9mm का खौल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया। औरंगी में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग। जद में आकर खातून जाँ बहक। डाकू 2 सेल्समैन को लूट रहे थे। इसी दौरान पुलिस आ गई और फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू फरार हो गए। माइकल थॉमसन ने इसको स्टैंड लिया है कि रूल सबके लिए एक जैसे हैं। किसी सियासतदान या किसी इशराफिया के बच्चे के लिए अलग से ना हो, तो वो सही बात है। हम उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर आप 2-3 बच्चों की खातिर यू आर गोइंग टू चेंज द रूल्स, देन हज़ारों बच्चे और हैं जो ऑलरेडी इससे गुजर चुके हैं और उनके फीस दी है और वो ऑब्वियसली इनसे भी कम मतलब उनके सैलरीज होंगी। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज के इस्तीफे पर तलबा के वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा। गवर्नर हाउस के अतराफ पुलिस की नफरी तैनात। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात पर एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल मुस्ताफी हुए थे। तर्जुमान PTI का कहना है इदारों की तबाही शरीफ खानदान की रिवायत है। प्रिंसिपल का इस्तीफा जाती उम्रा की सियासत और तरजीहात का खुलासा है। सफ़े अव्वल के तालीमी इदारे की तबाही की कोशिश की मजम्मत करते हैं। मामले की जामे तहकीकात की जाए। अमरीकी शहर बाल्टीमोर का मशहूर पुल फ्रांसिस स्कॉट की जहाज टकराने के बाद गिर गया। मुतादिद गाड़ियां डूब गई।
हादसे में हलाकतों का खदशा, पुल से टकराने के बाद जहाज में आग लग गई, जहाज भी डूब गया। पाकिस्तान में ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा। आज भी हम जमात इस्लामी के पास जा रहे हैं, बाकी पोलिटिकल जमातों के पास जा रहे हैं। कल भी मैंने मुलाकातें की ताकि ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये हम अनअपोज लेकर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों के बुला मुकाबला कामयाबी के लिए कोशां। कहते हैं बलोचिस्तान में सेनेट का इलेक्शन हमेशा अहम रहा है, यहाँ खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम भी लगता है, यह हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी के लिए सियासी जमातों से राब्ते जारी हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान करता हूँ। 1% एजेंडा अपने अवाम के लिए कंट्रीब्यूट करना है। मैं आज समझता हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई फ्लोर नहीं। तलहा महमूद ने JUI को खैराबाद कह दिया, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहा कौमी सतह पर पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नजर नहीं आती। पाकिस्तान बहरान से गुजर रहा है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा से मजीद लोग राब्ते में हैं, वो भी शमूलियत इख्तियार करेंगे। सुना है पंजाब में PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। PTI खैबर पख्तूनख्वा से फॉरवर्ड ब्लॉक की आवाजें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब अरकान से हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सेक्रेटरी असेंबली ने कहा देखना है बगैर समरी गवर्नर असखुद इजलास बुला सकते हैं या नहीं। इजलास होगा तो 9 मुंतखब अरकान से हल्फ ले लिया जाएगा। वकील शाह खावर ने कहा इलेक्शन कमीशन असेंबली इजलास की अंदरूनी कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकता। DG लॉ ने बताया स्पीकर अरकान का हल्फ लेने में ताखीर करें तो इलेक्शन कमीशन मदाखलत कर सकता है। बानी PTI सेहतमंद है, मैं जो शहद खाती हूँ उसमें कुछ मिला दिया गया। बुशरा बीबी की अडयाला जेल में गुफ्तगू। कहा चीजों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जा नहीं रही। ये कुछ भी कर लें आवाम में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। बानी PTI चाहते तो बनी गाला में आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। वो मुल्क और आवाम के लिए जेल में है। वकील सलमान सफदर ने कहा बुशरा बीबी को भी वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे हर कैदी को किया जाता है। बुशरा बीबी को बनी गाला उनकी या उनके वकला की रजामंदी के बगैर सिक्योरिटी को जवाज बनाकर मुंतकिल किया गया। असल सिक्योरिटी थ्रेट बनी गाला में है, ना कि अडयाला जेल में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला के मजाज अफसर को 3 अप्रैल के लिए तलब कर लिया। PTA के वकील ने लिफाफा बंद खत अदालत के सामने पेश किया और कहा यह सिर्फ अदालत के लिए है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खत पढ़ने के बाद उसमें तो कुछ भी नहीं। सलामती काउंसिल ने गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वीटो न करने पर इसराइल अमरीका पर सीख पा। इसराइली मुशीरों का दौरा अमरीका मंसूख। इसराइली वजीर दिफा का कहना है फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत नहीं रोकी जाएगी, उस जगह भी कार्रवाई करेंगे जहां अब तक नहीं की। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं रफाह पर हमले से इसराइल की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। इसराइल की रफाह पर चढ़ाई बड़ी गलती हो सकती है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन, रूस, फ्रांस, कनाडा और जनूबी अफ्रीका ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद का खैर मकदम किया। सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी के लिए करारदाद पर अमल दरामद जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है आज़ाद फलस्तीनी रियासत तक पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। गजा में इसराइली मजालिम पर आलम इस्लाम अश्कबार है। 9 अरब रुपए का मुझे 2 साल से नुकसान हो रहा है, यानी कि KMC को नुकसान हो रहा है। वो 9 अरब रुपए कराची शहर की खिदमत के लिए, फलाह बहबूद के लिए, आपके मसाइल हल करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची खर्च कर सकती है। तो मैंने आज अदालत से ये इल्तिजा की कि सर 2 सालों में जो नुकसान हुआ है वो बड़ा प्रॉब्लम है बल्दिया उज़्मा की। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कानून साजी के बाद के इलेक्ट्रिक के साथ टैक्स वसूली के लिए MOU साइन किया।
इस अरसे में हम 9 अरब रुपए जमा कर सकते थे। हुक्म इम्तना की वजह से ये नहीं हो सका। टैक्स 2008 से चलता आ रहा है। 2017 में उस वक्त के मेयर वसीम अख्तर ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया। 1 बिलियन रुपए का टारगेट था, 20 करोड़ रुपए टैक्स जमा होता था। गडाप में चुंगी की वसूली पर टाउन और केएमसी इंतजामिया में ठन गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और गडाप टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच के दरमियान चुंगी की मिल्कियत पर तनाजा। केएमसी इंतजामिया की पुलिस के साथ चुंगी पर कब्जे की दोबारा कोशिश। गडाप टाउन के चेयरमैन कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ मौके पर पहुंचे और मजामत की। केएमसी इंतजामिया और पुलिस ने भागकर जान बचाई। तकरीबन 7:20 के करीब हमें इत्तला मिली कि बच्चे जो है अपने घर से अपनी वैन पे स्कूल जा रहे थे। जब उनको पिक कर लिया घर से थोड़ा आगे, वाइट कलर की सिविक गाड़ी वैन के आगे आई और बच्चों को निकाला और बच्चों को ले गए। और CPLC को भी इन्वॉल्व किया, रेंजर को भी इन्वॉल्व किया। हम सब ने मिलकर SSP सेंट्रल की क़यादत में 1.5 करोड़ रुपये का तवान मांगा था। विदिन 4 आवर्स बच्चे वापस घर आ गए। कराची के थाना समनाबाद की हुदूद से अगवा दोनों बच्चे घर पहुंच गए। पुलिस का कहना है मुल्जिमान दोनों भाइयों को स्कूल वैन से उतार कर ले गए थे। वैन ड्राइवर और रिश्तेदारों ने बताया बच्चों को अगवा किया गया है। फैसलाबाद के इलाके ठेकरीवाला में फायरिंग से बाप जाबाहक बेटा जख्मी। पुलिस का कहना है मकतूल सईद ने मुल्जिमान असद और उमर को घर के बाहर हवाई फायरिंग से मना किया था। मुल्जिमान ने मुश्तइल होकर सईद और बेटे शहरोज पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में धाती डोर गले पर फिरने से कम उम्र बच्चा जख्मी। पंजाब में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे में 242 गिरफ्तार, 245 मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 54,000 से जायद पतंगे, 800 से जायद डोर और चरखियां बरामद कर ली गई। कोहिस्तान में कंदिया खट के मुकाम पर गाड़ी दरिया में गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसे की शिकार गाड़ी दासू से कंदिया जा रही थी। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने कोहाट में गैस और खाम तेल दरियाफ्त कर लिया। कंपनी एलामिया के मुताबिक OGDC ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तोक 2 में 2600 मीटर तक खुदाई की। कंपनी को इस कुएं से यौमिया 2.842 MMCFD गैस और 28 बैरल खाम तेल मिलेगा। कराची में गर्मी की शिद्दत अगले चंद रोज बरकरार रहेगी। शहर में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अप्रैल और मई में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। आइंदा 24 घंटे में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। मुख्तलिफ अजला में हंगामी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 26 अजला में 82 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रमजानुल मुबारक में अब तक 80 लाख से जायद अफराद उम्रा अदा कर चुके। अरब मीडिया के मुताबिक 1 करोड़ के करीब ज़ायरीन मस्जिद नबवी आए। 7.5 लाख खुशनसीब अफराद ने रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। इंतजामिया मुक़द्दस मकामात पर आने वालों को बेहतरीन सहूलियात देने की कोशिशों में मसरूफ। मॉस्को हमले में 100 लोगों की जान बचाने वाले मुसलमान लड़के के लिए हकीकी हीरो का अवार्ड। 15 साला लड़के की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो लोगों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा था।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है मॉस्को में हमला चाहे इंतहा पसंदों ने ही किया हो, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे यूक्रेन भी मुलव्वस है। हमले के बाद दहशतगर्द यूक्रेन ही क्यों फरार होना चाहते थे? यूक्रेन में कौन हमलावरों का मुंतजिर था? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी वफ्द का गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंतजामात का जायजा लिया। आईसीसी के वफ्द ने गुज़िश्ता रोज कराची में स्टेडियम का दौरा और पीसीबी हुक्काम से मुलाकातें की थीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज 4 नवंबर से मेलबर्न में शुरू होगी। एडलेड में 8 नवंबर और 10 नवंबर को आखिरी वनडे पर्थ में खेला जाएगा। 3 टी20 मैचेस की सीरीज 14 नवंबर से शुरू होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ कहते हैं वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ पाकिस्तान का टकराव शायकीन के लिए एक यादगार इवेंट रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और उर्दन की फुटबॉल टीमें आज टकराएंगी। राउंड 2 के दूसरे मैच के लिए उर्दन में कौमी टीम की भरपूर ट्रेनिंग। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। क्वालिफायर के पहले मैच पे उर्दन ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी थी। मारूफ मुस्तन्निफा, ड्रामा निगार और मुकालमा नवीस हसीना मोइन को दुनिया से गुजरे 3 बरस बीत गए। शहजोरी, किरण कहानी हो या अनकही, उनके लिखे किरदार अमर हो गए।